हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार और आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा फाउंडेशन में। साथियों, बहुत दिनों के बाद मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं और इसका कारण है साथियों, मैं भी आपको रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूं पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का, जो कि बहुत ही विलम्ब हो रहा है और रिजल्ट का कोई भी आता पता नहीं है। लेकिन अब आपके साथ समस्या है कि आप क्या कीजिएगा। मेरे साथ भी दुविधा है कि मैं सोच रहा हूँ कि क्या करें भाई, वीडियो बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। लेकिन मैं साथियों आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि रिजल्ट जब एग्ज़ाम हो चुकी है, तो रिजल्ट जो है ना हर हाल में आएगा ही और निसंदेह रिजल्ट आना ही है उसको। और समय लग रहा है, ये विलम्ब हो रहा है, इसके लिए मैं भी दुखी हूँ, आप भी दुखी होंगे, क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन आएगा ही, थोड़ा धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा। लेकिन आपको तैयारी जो है, अगर आपका पीटी में अच्छा मार्क्स आ रहा है, तो आप तैयारी निसंदेह शुरू कर दीजिए। आप किसी भी कैटेगरी में हैं, यदि आप 70 प्लस कर रहे हैं स्कोर या 70 के करीब हैं, तो आप निसंदेह तैयारी करते रहिए। हो सकता है कि आपका रिजल्ट आ जाए, ठीक है? तो तैयारी को आपको ब्रेक नहीं करना है और इस तैयारी में मेरे चैनल द्वारा इंग्लिश के जो सर है, लगभग पढ़ा दिए हैं आपको सिलेबस और पढ़ा ही रहे हैं। और मैं भी आपको हिंदी के लिए शुरू किया था वीडियो, कुछ वीडियो भी अपलोड हुआ है। और अब जो है आज जो है आपके सामने बिल्कुल सिलेबस में आपको काल दिया हुआ है, तो काल के विषय में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। क्योंकि ये सब चीज़ें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको पहले भी पता होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कुछ प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए हम लोग पहले समझते हैं काल। तो ये काल जो हम लोग समझना है हम लोग को, इस काल के लिए समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ साथियों। काल जो होता है ना, ये होता है क्रिया का वह रूप होता है। क्रिया का वह रूप इसमें कब ये होता है ना, उस समय को जो बताता है उसको काल कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्रिया का वह रूप जिससे समय का बोध होता है। यानी जब क्रिया जब होता है ना, वो क्रिया के जब होता है तो उसको टाइमिंग का यानी समय का जब पता चलता है, तो ही उसको हम काल कहते हैं। जैसे सीता पढ़ती है, सीता पढ़ती है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सीता का जो है क्रिया होने का ये काल का पता चल रहा है या टाइम का पता चल रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं। जैसे सीता पढ़ रही थी, तो सीता पढ़ रही थी, तो ये से क्या पता चलता है, ये मतलब पढ़ाई कर चुकी थी, यानी ये काम हो चुका था। यानी सीता का जो पढ़ने का काम है वो पहले समाप्त हो चुका था। यानी कि यह वाक्य जो है आपको भूतकाल में जो है बतला रहा है। और ऊपर वाले वाक्य की अगर बात करते हैं, सीता पढ़ती है, इसका मतलब हो गया कि सीता जो है अभी कर क्या रही है, तो वो पढ़ने का काम कर रही है, तो ये वर्तमान में हो जाएगा। इसके बाद सीता पढ़ेगी, सीता पढ़ेगी यानी ये बात भविष्य की जा रही है, तो ये भविष्य की बात पता चलता है, भविष्य की टाइमिंग पता चलता है। यानी कर तो रही है, पढ़ेगी, ये भी क्रिया है और क्रिया का बतलाया जा रहा है कि यह भविष्य में पढ़ेगी, ये भविष्य की बात आ रहा है। तो इससे क्या होता है ना कि ये टाइम का पता चलता है कि क्रिया कब हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, काल कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं साथियों? काल के 3 भेद होते हैं और इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक भूतकाल है, एक वर्तमान काल और एक भविष्यत काल होता है। जैसे मैंने आपको अगर कोई भी काम जो है पहले अगर चल रहा है, अभी आज के डेट में मैं अभी जैसे पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, वर्तमान काल। और इससे पहले जो है मैंने बहुत पढ़ाया वीडियो और वीडियो अपलोड किया हूँ, तो वह क्या हो जाएगा, भूतकाल वाला क्रिया हो गया। और आने वाले समय में मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो जो काल होगा, वो जो समय होगा, वो भविष्य काल में आ जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं, वर्तमान काल समझ गए कि वह काम जो अभी चल रहा है, वर्तमान में जो काम चल रहा है ना, उसको हम क्या कहेंगे, वर्तमान काल में डालेंगे। जो काम अभी अभी चल रहा है, जो काम अभी अभी हो रहा है, उसको हम लोग क्या डालेंगे, वर्तमान काल में। और जो काम हो चुका है, पहले हम लोग कर चुके हैं, तो उसको क्या करेंगे, तो हम भूतकाल में डाल देंगे। उसके बाद जो आगे आने वाले समय में हम लोग भविष्य काल में जो काम करेंगे वो भविष्य काल में कहेंगे। जैसे कि अब आप दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आपने पीटी परीक्षा पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का आपने दे चुका है, पहले दे चुके हैं, वो काम आपका समाप्त हो चुका है।
अब आपका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस पर कोई पछतावा नहीं करना है। तो वो क्या हो गया, वो आपका भूतकाल में समय हो गया। और अभी आपका एग्जाम कैसा गया, अब आपके दिमाग में संशय का स्थिति बन रहा है, रिजल्ट आएगा, मेरा आएगा कि नहीं आएगा, कितना पर स्कोर जाता है, क्या होता है नहीं होता है। तो ये आप क्या सोच रहे हैं, वर्तमान में सोच रहे हैं। और रिजल्ट आएगा, कब आएगा ये फिक्स नहीं है, ये बात भविष्य में हो जाती है। ठीक है, चलिए अब क्योंकि ये सब पहले से भी आपको परिचय होगा, इसलिए मैं ज्यादा समझाने के प्रयास नहीं करूंगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ बात करेंगे कि भूतकाल, जिससे बीते हुए समय में काम के होने का या करने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। देखिए, से बीते हुए समय में, मैंने बताया ही, भूतकाल वह होता है जो बीते हुए समय में कोई आप काम करने या होने का बोध होता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे आपने पीटी परीक्षा दे चुका है, तो वह वह काम जो है पहले समाप्त हो चुका है, तो वह काम का जो कैटेगरी होगा यानी काल होगा, उसको हम भूतकाल में बांटेंगे। ठीक है, के बाद आपको जैसे एग्जाम्पल लेना, देख लीजिए, जैसे वह चला गया, तो वह चला गया यानी काम पहले कर चुका था, अभी तो हो नहीं रहा, उसका काम चला गया, पहले ही जा चुका है, तो ये आ जाएगा भूतकाल में। राम ने रोटी खाई, यानी अब वो कोई रोटी खाने का काम कर नहीं रहा है, पहले ही खा लिया है। ठीक है, तो राम ने रोटी खाई, थोड़ा खाया हो जाएगा यहाँ पे टाइपिंग में, रोटी खाया। वह चली गई होगी, वह चली गई होगी, अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए गई लगा हुआ है ना, गई होगी, ये भी आपको भविष्य, आपको भूतकाल में ही आएगा। चली गई होगी, अभी बताया जा रहा है कि वो पहले जा चुकी होगी, समझे, मतलब वहां होगी नहीं। हमने बोला कि आपके जो गर्लफ्रेंड है वो आपको पार्क में होगी, तो आप कह रहे नहीं नहीं वो चली गई होगी, हमसे इतना देर पहले मिली थी और वो चली गई होगी, वहां नहीं होगी, यानी पहले ही काम समाप्त हो चुका है। ठीक है, वो जा चुकी होगी, यानी आप क्या कर रहे हैं, बीते हुए समय को आप दर्शा रहे हैं, ये भी आपको भूतकाल में चला आएगा। अब होता है कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं। तो भूतकाल में सामान्य भूत और आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत है, संदिग्ध भूत है और हेतु हेतु मद भूत है। अब आइए हम लोग को इसको बारी बारी से समझ लेते हैं कि क्या है इसको। चलिए, अब हम लोग देखेंगे कि सामान्य भूत से क्रिया के सामान्य रूप से समाप्त हो जाने का बोध हो, से सामान्य भूतकाल कहते, जैसे राम ने खाया। अब इसको आपको समझना है तो अंग्रेजी का पास्ट इंडिफिनिट आप समझ लीजिए। पास्ट इंडिफिनिट में क्या होता है साथियों, कि आपको पास्ट इंडिफिनिट में जैसे खाया, खाया था, है ना, ये सब लगा हुआ रहता है ना, तो इसको आप समझिए खाया, वह गया, ऐसा हम लोग पास्ट इंडिफिनिट में ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो पास्ट इंडिफिनिट को ही हम लोग सामान्य भूत कहते हैं। अब आसन्न भूत की बात करते हैं, जिससे क्रिया के तुरंत समाप्त होने का बोध हो, यानी जस्ट जस्ट समाप्त हुआ हो, से हम भूतकाल का, जैसे राम ने खाया है। अब इसको आप समझने के लिए आप इसको आप प्रेजेंट, प्रेजेंट आप देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को ही हम को क्या कहते हैं, आसन्न भूत कहते हैं। जैसे राम ने खाया, वह गया है, तो ये सब सेंटेंस किस में आता है आपको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ही हम क्या कहते हैं, आसान्य भूत याद करिएगा। अब इसको याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। इसको सामान्य भूत याद रखिए, सामान्य भूत, इसको रखिए प्रेजेंट का आसन्न भूत याद रखिए, आसन्न भूत। बस, जैसे वह गया, तो गया तक क्या हो जाएगा, वह गया, गया हो गया पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसको रखेंगे सामान्य भूत में। वह गया है, वह गया है, तो क्या गया, इसमें है केवल बढ़ जाता है, तो हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे आपने वह खाया, गाया, सिर्फ है नहीं रहता है, तो वह होता है पास्ट इंडेफिनिट में। अब ऐसे ही हो जाता है खाया है, गया है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको प्रेजेंट में आपको परफेक्ट में चला जाता है, ये इसको आसन्न भूत, ये भी बीते हुए समय की बात करता है। अब आते हैं पूर्ण भूत। अब इससे जिससे क्रिया के पूर्ण समाप्ति का बोध हो, उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे राम ने खाया था,
यानी कि पूर्ण समाप्ति। पूर्ण मतलब क्या हो गया, अब इसे बचा हुआ कुछ नहीं है, पूर्ण समाप्त हो चुका है। जैसे राम ने खाया था, ऑलरेडी खाया था। जैसे मैं बोलूं, क्या क्या बोलूं मैंने हॉस्टल में अपने खाना बनाया और मेरा दोस्त ने क्या किया, वह आए तो देखे मेरा खाना समाप्त है। कौन खा गया भाई, तो बोले मोहन ने खाना खाया था, मैंने खाकर समाप्त कर दिया और मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा, यानी कि है ही नहीं, समाप्त कर चुका है। तो ये आप जा जाएगा जिससे क्रिया के पूर्ण समाप्ति का बोध होता है। जैसे वह गया था, बस इसी में गया खाया और थोड़ा सा उसमें हम था लगा देंगे। देखिए क्या हो गया, वह गया, तो वह गया तो इसको सामान्य भूत में ले लीजिए, वह गया सामान्य भूत में लिख लीजिए। वह गया है, तो इसको ले लेंगे, केवल है बढ़ गया तो इसको हम सामान्य भूत में, सॉरी आसान्य भूत में ले लेंगे। इसके बाद लिखेंगे वह गया था, गया था, इसमें केवल था बढ़ गया यहाँ से, तो इसको क्या ले लीजिएगा, पूर्ण भूत में ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पर, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत क्या होगा कि मतलब ये पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा, ठीक है। इससे यह जाना जा सके कि क्रिया भूतकाल में प्रारंभ हुई थी परंतु उसकी समाप्ति की सूचना नहीं मिली है। जैसे राम खा रहा था, अब राम खा रहा था तो इसको आप अपूर्ण भूत को आपको किस में ले लीजिएगा, तो आप पास्ट में चलिए और पास्ट के इंडिफिनिट छोड़ दीजिए और पास्ट के इम्परफेक्ट में चले जाइए, पास्ट इम्परफेक्ट में। तो पास्ट इम्परफेक्ट को आपको अपूर्ण भूत कहते हैं, पास्ट परफेक्ट को अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे वह खा रहा था, वह गा रहा था, वह जा रहा था, यह पूरी तरह से जा रहा था, देखा कि जा रहा था, क्या हो जाएगा, ये पास्ट इम्परफेक्ट के जितने भी वाक होते हैं ना वो सब अपूर्ण भूत में चले जाते हैं। अब आते हैं संदिग्ध भूत। अब संदिग्ध भूत से मतलब समझ रहे हैं, कोई भी काम करने में संदेह उत्पन्न हो, संदेह जब रहता है ना तो उसको संदिग्ध भूत में कहेंगे। जैसे देखिए जिससे क्रिया के समाप्त होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते। जैसे राम ने खाया होगा, क्या कहता है, राम ने खाया होगा, क्या गई होगी, तो ये इसका अंग्रेजी में क्या हो जाएगा मालूम है, ये अंग्रेजी हो जाएगा फ्यूचर। फ्यूचर जो परफेक्ट होता है ना अंग्रेजी में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संदिग्ध भूत। जिससे क्रिया के समाप्त होने में संदेह हो। तो राम ने खाया होगा जैसे मैं अपने हॉस्टल में 3 व्यक्ति हूँ, एक मैं हूँ, मेरा नाम गौतम हुआ और दूसरा नाम राम हुआ, कोई दूसरा नाम श्याम है। और क्या कह रहा है, जब हम घर से बाहर थे यानी इंस्टीट्यूट पर थे तो क्या किया, खाना बना हुआ था लेकिन क्या किया कि मोहन ने खा गया, वो खाना क्या क्या किया, खा गया। हाँ, तो मैं आप पूछा दूसरे मित्र से कि मेरा खाना क्या हुआ, तो दूसरे मित्र ने कह रहा है, संदेह उत्पन्न कर रहा है कि मोहन ने खाना खाया होगा। तो भी पता नहीं है कि वो खाना किसने खाया, कह रहा है कि रूम में तो कोई आया नहीं था, तो मोहन ने खाना खाया होगा। उसको भी संदेह है कि ये मोहन ही खाना खाकर समाप्त कर दिया होगा। तो यहाँ संदेह उत्पन्न हो रहा है, और ये संदेह उत्पन्न कब हो रहा है, ये भूतकाल में संदेह उत्पन्न हो रहा है, तो इसको हम लोग रख लेंगे संदिग्ध भूतकाल में, ठीक है। वैसे गीता गई होगी, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें देखते हैं हेतु हेतु मदभूत, इससे यह जाना जा सके क्रिया भूतकाल में होने वाली थी किंतु कारण न से न हो सकी, तो हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। ये तो आप पहले ही पता कर चुके हैं, सेंटेंस देख के आप पता कर लीजिएगा कि यह आपको हेतु हेतु मद भूत का है, थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जो कंफ्यूजन होगा मैं उसको बता दूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन पहले थोड़ा ये देख लेते हैं। जैसे देखिए तुम आते, क्या कर रहा है, इससे यह जाना जा सके कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किंतु किसी कारण से नहीं हो सकी। क्या कहता है, देखो तुम आते, यदि तुम आते तो मेरा वीडियो देखता, मैं आता तो आपको पढ़ाता, ठीक है। तो मेरे पर निर्भर है, क्या तुम आते, यदि तुम आते तो मैं जाता। इसका कंडीशन क्या है कि यदि तुम जैसे
आप वीडियो देखेंगे तो हम वीडियो बनाएंगे, यदि तुम वीडियो देखते तो हम वीडियो बनाते, ऐसा कहेंगे। तो ये सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस में आ जाता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, वो हेतु हेतु मदभूत कहेंगे, ठीक है। इसको पकड़ना बिल्कुल आसान होता है। अब तुम पढ़ते तो जरूर पास होते, यहाँ भी कंडीशनल चीज है कि तुम पढ़ते, 1 मिनट आयु सो जाना, स्टॉप हो जाना, तुम पढ़ते तो जरूर पास होते, ठीक है। तो यहाँ तक ही समझ गए होंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा क्योंकि यह आपको काल से भूतकाल का आपको मैंने 6 यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और भी जितना भी वर्तमान काल का भी है, भविष्यते काल का सब बता देंगे, और एक सेंटेंस लाएंगे और सेंटेंस में आपको बताएंगे, पहचानवाएंगे कि ये कौन कौन सा सेंटेंस किस काल का है। इस तरह से आपको सारे प्रैक्टिस हो जाएगी, समझे। तो आप विश्वास बनाए रखिए हम पर और खुद पर, और पटना हाई कोर्ट पर भी, कि वह रिजल्ट जरूर से जरूर देगा, देर देगा लेकिन दुरुस्त देगा, और आपका रिजल्ट उसमें हर हाल में होगा। और जब हर हाल में जब रिजल्ट होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पढ़िएगा और देखिएगा कि आपको सफलता में हम कितना जोर से मेहनत कर रहे हैं। देख रहे हैं साथियों, ये पसीना बह रहा है, पसीना, और इस मेहनत पसीना बहा बहा के आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप पूरे जोश और जुनून के साथ और लगन के साथ पढ़ाई करते रहिए, और निसंदेह आपकी पीटी में रिजल्ट होगी, और आप मेंस भी क्वालिफाइड करेंगे, और आपका फाइनल इंटरव्यू होगा उसमें भी पास करेंगे, और मेरिट लिस्ट भी बनेगा, और पटना हाई कोर्ट के असिस्टेंट का आप जॉब लेकर आप एक प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में अपने माता पिता की सपना को हर हाल में पूरा कीजिएगा। सपना पूरा करने के लिए दोस्तों बड़े बड़े सपना देखना पड़ता है, और उसके लिए जी जान और मेहनत करना पड़ता है, और देखना नहीं पड़ता है पसीने को कि कितना गिर रहा है। और इसी के साथ मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आप देखिए वह क्रिकेटर लोग से सीखिए, वो एसी में रहने वाले खिलाड़ी और धूप में पूरे ग्राउंड पर पसीना बहाते हैं, और जब वो फील्ड में पसीना बहाते हैं तभी एसी में घूमते हैं। तो हम लोग को ही पसीना बहाना है और एक दिन एसी में घूमना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पूरे जोश और जुनून साथ बने रहिए, और जय हिंद।